मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानीज दुबई में बैठी खवातीन के सामने टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। पाकिस्तानियों ने यूएई में होने वाली बारिशों पर भी अजीब तौजीहात पेश की। पाकिस्तानी ब्लॉगर्स लोगों से गजा से मुताल्लिक सवालात करते हैं। बैरून मुमालिक हमारे शहरियों के ऐसे रवैयों और अखलाकियात से मायूस हो रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों के लिए कि सऊदी अरेबिया कह रहा है कि जितने भी वहाँ पर क्राइम होते हैं ना, सऊदी अरेबिया में जुर्म होते हैं, उसमें 50% जो है वो पाकिस्तानी मुलव्वस होते हैं। क्या आप समझते हैं कि आप सच कह रहे हैं वो कि पाकिस्तानी इतने बुरे काम कर रहे हैं? ये सच नहीं कह रहे, क्योंकि इसमें पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। अच्छा। पाकिस्तानी हर मुल्क के साथ चलते हैं, उनकी हर मुल्क के साथ आवाज है। वो हर मुल्क के लिए अच्छा काम करते हैं, वो बुरा काम नहीं करते। वो कभी भी इंसान की सोच गलत नहीं होती, उनका बरगलाया जाता है। जब उनको बरगलाया जाता है, उनके साथ जुल्म या ज्यादती की जाती है, तो उनको मजबूर किया जाता है, उनके या किसी पैसे की ऑफर की जाती है, तो वो इस तरफ आ जाते हैं। पैसे की ऑफर की जाती है तो मुसलमान क्यों बिकता है? मुसलमान इसलिए बिकता है कि उसको कर दिया जाता है, कि उसको पैसे की ऑफर की जाती है। तो पैसे की ऑफर तो किसी गैर मुस्लिम या किसी और मजहब के लोगों को भी तो होती है, तो पाकिस्तानी मुसलमान क्यों बिक जाते हैं पैसे के आगे? पाकिस्तानी इसलिए बिक जाते हैं कि वो अपने घर के हालात देखते हैं। इंडिया है, अमेरिका है, ये मुस्लिम ममालिक है जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। यूएई ने वहां बैठकर पाकिस्तान के इदारों या सियासतदानों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इससे कबल एक इजलास में यह भी सामने आया था कि बैरून मुल्क गिरफ्तार होने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी हैं। क्या आपको लगता है इंडिया, आपने नाम लिया इंडिया, अमेरिका, चले अमेरिका तो सुपर पावर है, इंडिया का जोर जो है वो सऊदी अरेबिया या दुबई पे चल रहा है, जो कि पाकिस्तानियों को वो अब अच्छा नहीं समझते हैं? देखो, इंडिया जो है ना, वो पाकिस्तान का एक खुला दुश्मन है। अच्छा। वो तो चाहता है कि पाकिस्तान को किसी तरह इधर मुनव्वस कर दिया जाए, उसको पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जाए, पाकिस्तान की करेंसी डाउन हो जाए ताकि हम ऊपर आ जाए। तो इंडिया तो ये चाहेगा ही। इंडिया क्यों चाहेगा? ऑलरेडी अगर हम देखें तो पाकिस्तान की करेंसी भी डाउन है, पाकिस्तान के मुआशी हालात भी बेहतर नहीं है, तो इंडिया कैसे चाहेगा? पाकिस्तान तो पहले ही ऑलरेडी ये सारी चीजों में नीचे है। इंडिया पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है ना, ताकि और वो बदनाम हो जाए और नीचे। क्या पाकिस्तान की करेंसी इंडिया से नीचे नहीं है? है नीचे। क्या पाकिस्तान के हालात इंडिया से बुरे इस टाइम नहीं चल रहे हैं? तो फिर इंडिया कहाँ से मुलव्वस हुआ? पाकिस्तान तो ऑलरेडी इस तरह के हालात में है। इंडिया की हुकूमत जो है ना, वो पाकिस्तान के शुरू से मुसलमान के खिलाफ है। अच्छा। वो जो है वो हर हिसाब से पाकिस्तान के खिलाफ चलती है। मोदी जो है उसने शुरू से पाकिस्तान को इनको बदनाम किया, पाकिस्तान के पीछे रहा है। उन्होंने हमारी मस्जिद शहीद की, उन्होंने हर मुसलमानों को जला दिया, मुसलमानों पर जुल्म सितम किए, लेकिन कोई भी ऐसा फील्ड में नहीं है कि पाकिस्तानियों ने उसके इंडिया के साथ जो आते हैं उनके साथ जुल्म किए। इंडियन लोग यहाँ आते हैं, हम लोग उन्हें वेलकम करते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, उनको अपना मेहमान समझते हैं, लेकिन जब यहाँ से कोई इंडिया जाता है ना तो उनके साथ बुरा सलूक होता है। यूएई ने पाकिस्तानियों को वार्न किया है और कहा है कि प्रोपेगेंडा बंद करें। आप क्यों यूएई के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? आप यूएई में रहते हैं। यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहने वाले पाकिस्तानियों को वार्न किया है यूएई ने कि यहीं पर रहते हो, यहीं की खाते हो और यहीं की बुराइयां करते हो। यूएई के खिलाफ ही तुम लोग प्रोपेगेंडा करते हो। ये क्या है? वो ये सवाल करें, मतलब ये क्या कर रहे हैं आप कि आप यहीं पर, यानी एक तरीके से उन्होंने ये कहा है कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। आज तक इंडिया ने अगर इतना बुरा हमारे साथ किया है, इंडिया की गवर्नमेंट ने इतना बुरा किया, तो हमने मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया इंडिया को? हमारी हुकूमत में इतनी ताकत नहीं है। अच्छा। वो जवाब देने के काबिल नहीं है, वो हुकूमत ही बिक जाती है हमारी। इस कंट्री में रहते हैं उसके खिलाफ वो बोल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि पाकिस्तानियों को तकलीफ क्या है जो यूएई में रह रहे हैं, कि वो क्यों यूएई के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्यों उनके खिलाफ बात करें। अच्छा, वो इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि ये जो एक्टिविज्म है ना, ये उबल उबल के उनका बाहर आ रहा है। मतलब कोई तमीज़, कोई वो है, कोई मैनर्स हैं कि आप किसी दूसरे कंट्री में जाकर जब कहीं पर जॉब करते हैं, आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक तो फॉलो करना पड़ता है। एक तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यूएई की तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से जो भिखारियों के ऊपर, पाकिस्तानी भिखारी जो जहाज़ भर भर के वहाँ पर जाते हैं, उनके लिए तो आपको पता है पहले ही उनकी तरफ से शिकायतें आ चुकी हैं कि खुदा का वास्ता है, प्लीज़ इनको रोकें, अल्लाह हबीबी ये क्या हो रहा है, रोको वरना हम इनको यल्ला यल्ला कर देंगे। वो जब किसी को धुतकारना होता है तो वहाँ पे अरबियों का स्टाइल है यल्ला यल्ला कहने का, तो हबीबी हबीबी वो कहते हैं जब किसी को पुकारते हैं। तो अभी वो पाकिस्तानियों को यल्ला यल्ला बोल रहे हैं, या हबीबी हैया हैया नहीं बोल रहे, या हबीबी हैया हैया अब वो बोलेंगे भी नहीं पाकिस्तानियों को। वो कह रहे हैं कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अच्छा, प्रोपेगेंडा कैसा है भला, मैं आपको बताती हूँ। ये जो बात है, ये कौंसल जनरल यूएई के कराची में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने ये बात की है। ऐसे नहीं बात हो रही जनाब, ये जो है बाकायदा उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग। क्या आप समझते हैं कि वो पाकिस्तानी वहां जाके जुर्म कर रहे हैं?
नहीं जुल्म नहीं कर रहे, वो तो अपना रोजगार कमाने के लिए गए हैं उधर, इसलिए वो तो उधर मजदूरी कर रहे हैं। जुर्म इन्होंने क्या करना है? लेकिन चोरियां करते हुए पकड़े जा रहे हैं पाकिस्तानी। वो कोई पाकिस्तानी कोई और होंगे, बांग्लादेश होंगे, कोई और होंगे, पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी है, वो तो मजदूरी करने गए हैं। उतना उसका कानून इतना सख्त है, पाकिस्तानी तो डरते हैं वो जुर्म करने के लिए। वो कहते हैं उधर जुर्म करेगा तो मार देंगे, हाथ पर। पाकिस्तानी पासपोर्ट मिलता है, 500 जितने मर्जी बनवा लो पाकिस्तान के। मतलब कोई हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन कानून की कोई पासदारी नहीं, पासपोर्ट जितने मर्जी पाकिस्तान के पासपोर्ट बना लो, पैसे तो पासपोर्ट बन जाते, कोई कानून नहीं इधर। कौन सा कानून है? क्या समझते हैं कि जहां पाकिस्तान को बदनामी करनी पड़ रही है, बदनामी का शिकार हो रहा है पाकिस्तानी, वहां दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वहां इंडियंस को इतनी प्रोटोकॉल दी जा रही है और कहा जा रहा है कि इंडियंस को बुलाया जाए। बिल्कुल, ये पाकिस्तानी वैसे बदनाम है। क्यों बदनाम है? वैसे ही अच्छा, एक मोहर लगी, उसके ऊपर स्टैंप लग गई है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तानियों को वार्न किया है कि वो यूएई के पॉलिटिशियंस, उनकी कंट्री और उनके डिसीजंस, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद कर दें पाकिस्तानीज़, वरना पाकिस्तानियों को ना तो वीज़ा दिया जाएगा और जो यूएई में मौजूद हैं उनको वहाँ से निकाल बाहर किया जाएगा। अगर आप पाकिस्तानियों की तादाद देखें यूएई में तो तकरीबन 1.8 मिलियन पाकिस्तानीज़ हैं, और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जिन कंट्रीज़ में लेबर करने के लिए जाती है, मजदूरी के लिए, नौकरी के लिए, जॉब्स करने के लिए, रोज़गार के लिए, जो कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट करते हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो अरब कंट्रीज़ हैं। उसमें यूएई एक बड़ा ऐसा कंट्री है। पाकिस्तानी धड़ल्ले से वहाँ पर जाते हैं। Pakistanis abroad have earned the reputation as criminals of all sorts, including crooks who pose as beggars. ये क्या कार्रवाई हो रही है उन पाकिस्तानियों के खिलाफ जो मनफी प्रोपेगेंडे में मुलवस हैं? बिल्कुल, हमारा अजीज़ बहन भाई जो यूएई में या गल्फ़ ममालिक में रहते हैं होशियार रहना है। आजकल वो वाला चीज़ नहीं है जो आप सोशल में अपना मुल्क का, अपना इदारों का, अपना किसी सियासी के बारे में वो गलत इन्फॉर्मेशन और तअस्सुब पैदा करना है, ये चीज़ें उधर बिल्कुल मना है। उधर फ़ौरन कोर्ट में आपको बर एक्शन लेंगे। वज़ारत ओवरसीज़ के हुकाम ने बताया कि यूएई में होने वाले कुल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान पीआईए अमले के 10 अरकान कनाडा की फ़्लाइट्स पर जाने के बाद वापस नहीं आए। ब्रीफिंग के मुताबिक बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानियों की तादाद 29,000 तक पहुँच गई है। इन सब मनफी अवामिल के बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हर मनफी काम में ही हम सरे फहरिस्त क्यों हैं? पाकिस्तानियों के लिए तो वीजा बैन करा है, दुबई ने 24 सिटीज बैन कर दी है। दुबई कहता है कि सबसे ज्यादा जो जुर्म करते हैं वो पाकिस्तानी करते हैं, और सऊदीया में कहा जाता है कुल्लू हरामी पाकिस्तानी। ये एक इन्होंने यूनियन बनाई हुई है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। अच्छा, वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।